हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपनी एक सुपर बिजी इवनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं नहीं बोलूँगी कि मेरा जो हर एक दिन था या हर एक दिन का जो रूटीन है इतना बिजी रहता है, लेकिन इस दिन मैं काफ़ी बिजी हो गई थी। ऑफिस से आते आते ही मुझे 7 o'clock हो गए थे और पूरा किचन, उसके बाद डिनर बनाना, किचन भी पूरा सुबह से बर्तन वगैरह पड़े थे एंड ऑन टॉप ऑफ इट मेरे डिश वॉशर में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए मैं डिश वॉशर भी यूज़ नहीं कर पाई। तो बस वही मेरी जो बिजी इवनिंग है मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो ये है अभी मेरे किचन की हालत आफ्टर डिनर। पूरा जो सिंक है वो बर्तनों से भरा पड़ा है और मैं बोलूँगी कि जो किचन का जो काउंटर टॉप है उसका एक भी कोना अभी खाली नहीं है, पूरा भरा पड़ा है। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे आते आते बहुत लेट हो गया था, तो हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई डिनर वगैरह बनाने में, तो एटलीस्ट डिनर तो टाइम पे हो गया। और फिर डाइनिंग टेबल वगैरह बच्चों ने वगैरह क्लीन कर दिया, तो अभी मेरी बारी है ये पूरा किचन क्लीन करने की। तो बस अभी मैं वही शुरू करूँगी, एक के बाद एक जितना हो सके फटाफट काम करके ट्राई करूँगी, जितना हो सके उतना जल्दी ये पूरा क्लीन हो जाए। डिनर बनाने में हस्बैंड ने हेल्प की, इसके लिए डिनर तो टाइम पे हो गया। उसके बाद उनका ऑफिस का काम कुछ बाकी था, इसके लिए वो चले गए उनका ऑफिस का काम कंप्लीट करने। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूँगी काउंटर टॉप क्लीन करने से। जितनी भी सारी चीज़ें हैं काउंटर टॉप पे उनको मैं उनके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। जैसे कि जो भी चीज़ें फ्रिज में जानी है उसको फ्रिज में रख दूँगी, और जितनी भी सारी अननेसेसरी थिंग्स है जो वेस्ट है वो सारी जाएगी ट्रैश में। तो एक बार अगर काउंटर टॉप हमारा क्लीन हो जाता है, जगह खाली हो जाती है, तो थोड़ा आराम हो जाता है, थोड़ा क्लीन लगता है। और बस उसके बाद मैं फटाफट शुरू करूँगी बर्तन साफ़ करने से। जैसे मैंने बताया मेरे डिश वॉशर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसीलिए मैं डिश वॉशर नहीं यूज़ कर पाई। सबसे पहले तो सारे बर्तनों को मैं पानी से हल्के हल्के वॉश कर दूंगी, ताकि जो भी सारा खाना उसमें लगा हुआ हो वो निकल जाए एंड देन इट बिकम्स वेरी इजी टू क्लीन। तो बस सारे बर्तनों को पानी से हल्का वॉश करने के बाद मैं यहाँ साबुन से फटाफट एक के बाद एक बर्तन साफ़ करने लग गई। सिंक में जब हम इतने सारे बर्तन एक साथ देखते हैं तो शुरू में तो बहुत डर लगता है, टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा, कब होगा। लेकिन फिर एक बार अगर शुरू करते हैं तो बस फटाफट एक के बाद एक सारी चीज़ें क्लीन होने लगती है। और क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे तो इसके लिए मैंने वो जो बास्केट होती है वो मैंने यूज़ नहीं की। उसके बदले मैंने यहाँ एक पुराना टॉवेल या बेडशीट आप बोल सकते हो, कुछ भी ऐसे होता है, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, धो धो के बर्तन को ऐसे बेडशीट या तो पुरानी जो टॉवेल होती है उसके ऊपर इनको रख देती हूँ। क्योंकि बर्तन जब भी ज़्यादा होते हैं तो वो बास्केट बहुत ही छोटा पड़ता है और फिर बर्तन उसमें हमेशा ड्राई भी अच्छी तरह से नहीं होते। इस तरह रखने से बर्तन आराम से सब आ भी जाते हैं और फिर जल्दी से सूख भी जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जो भी पुराने टॉवेल्स या बेडशीट्स होते हैं इनको मैं जमा करके रखती हूँ, ताकि ऐसे यूज़ में आ जाते हैं। जब भी कोई भी बड़े बर्तन हो जो हमें हाथ से साफ़ करते हैं, अगर वो ज़्यादा होते हैं तो बास्केट में सारे बर्तन नहीं आ सकते, तो उनको मैं इसी तरह से इस टॉवेल या पुरानी जो बेडशीट होती है उसके ऊपर रख देती हूँ। सारे बर्तन साफ़ होने के बाद अब बारी आती है सिंक क्लीन करने की। तो मैं अच्छी तरह से सिंक को क्लीन कर दूंगी और साथ ही साथ जो नल वगैरह है, जो टैप है और पीछे का जो फिक्सचर्स है वो सारे भी मैं क्लीन कर लूँगी। और बस अभी आगे बढ़ते हैं प्लेटफॉर्म क्लीन करने पे। आई नो सब लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि चाहे हम कितने भी थके हुए हो या फिर कितना भी लेट हुआ हो, लेकिन एक बार किचन हमारा एकदम क्लीन हो, फिर वो प्लेटफॉर्म, काउंटर टॉप हो या फिर गैस रेंज हो, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से क्लीन होता है, तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी इजी हो जाती है। क्लीनिंग सारी हो गई, बर्तन भी अभी सूख रहे हैं। तब तक मैंने जो दूसरे दिन के लिए मुझे लंच के लिए जो आलू गोभी बनानी थी, तो उसके लिए मैं गोभी यहाँ पे कट कर रही हूँ। मैं मील प्लान करती हूँ, लेकिन हो सके तब तक ये जो वेजिटेबल्स वगैरह है मैं वो अगले दिन ही कट करती हूँ। मैं उनको 3 या 4 दिन पहले कट नहीं करके रखती।
लेकिन हाँ, कोई कोई अगर वेजिटेबल्स जो होते हैं जो बहुत ही टाइम लगता है उनको साफ़ करने में या फिर उनको कट करने में, तो फिर वो मैं ओवर द वीकेंड उनको कट करके रखती हूँ। लेकिन गोभी जो है वो 10-15 मिनट से ज़्यादा उसे टाइम नहीं लगता, तो फिर आई प्रिफ़र कि मैं उसको अगले दिन ही कट करूँ। तो बस मेरी नेक्स्ट डे की जो सब्ज़ी है वो भी कट हो गई है, किचन भी पूरा क्लीन है। तो बस अभी एक ही काम बाकी है, वो है बर्तनों को अपनी जगह पे रखना। मैं हमेशा सोने से पहले बर्तनों को अपनी जगह पे रख देती हूँ ताकि मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ईज़ी हो जाए और मुझे वो ढूँढने में टाइम ना लगे। तो यहाँ पे बस मैं अपने बर्तन हैं जो वो फटाफट उनको साफ़ करके उनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। क्योंकि उनको वॉश करने के बाद काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका था, जिसके बाद हम लोगों ने पूरा ये जो गैस है, प्लेटफॉर्म है, वो सब कुछ क्लीन किया, गोभी भी कट की, तो इतने सारे टाइम में बर्तन ऑलरेडी थोड़े तो ड्राई हो ही गए थे। फिर भी अगर जिसमें पानी थोड़ा बचा हुआ होता है तो फिर मैं उसे अच्छी तरह से वाइप कर लेती हूँ और फिर उसे अपनी जगह पे रख देती हूँ। ये करने से जो दूसरे दिन की जो सुबह है मेरा बहुत ईज़ी हो जाता है काम, फटाफट मेरा जो काम है वो शुरू हो जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। तो यहाँ पे बर्तन सारे अपनी जगह पे रख दिए हैं और जितने भी सारे किचन के टॉवल्स और नैपकिन्स वगैरह पूरे दिन में यूज़ हुए हैं वो सारे मैं अभी डाल दूँगी लॉन्ड्री में और दूसरे दिन के लिए फ्रेश नैपकिन्स और टॉवल्स मैं यहाँ पे ऐसे लगा दूँगी, सो दैट माई किचन इज़ कम्प्लीटली रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। सारा काम ख़त्म करते करते काफ़ी लेट हो चुका था, ऑलमोस्ट 11 बज गए थे और हस्बैंड का काम अभी भी चालू ही था, उन्हें और अभी 1 घंटा लगने वाला था। तो बस लेकिन एक रिलीफ़ थी कि चलो लेट हो गया लेकिन पूरा काम सब अच्छी तरह से ख़त्म हो गया। बस अभी एक लास्ट काम बचा था, वो थी दूसरे दिन के लिए आलमंड सोक करनी, तो वो भी मैंने यहाँ पे सोक कर दी है। तो ऐसे ही होता है, जब बहुत सारे काम पाइल अप हो जाते हैं तो हमें शुरू में बहुत घबराहट होती है, टेंशन हो जाती है कि कैसे होगा, कब होगा, लेकिन फिर माइंड बना के हम फटाफट सारे काम शुरू करने लगते हैं तो एक के बाद एक सारे काम ख़त्म हो जाते हैं और बस हमें पता भी नहीं चलता। तो यही थी मेरी सुपर बिज़ी इवनिंग और आफ्टर डिनर किचन क्लीनिंग। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। As I said, if you like the content, then please do like, share and subscribe to my channel. जल्दी ही मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक you all please take care, stay safe, stay tuned and bye bye.